पहाड़ के जवानों की शौर्य की कहानी मैं आपको बताऊंगा। आज की इस रिपोर्ट में उन पहाड़ी इलाकों पे जवानों की गाथा की बात करेंगे। शौर्य का परिचय जिन जवानों ने दिया है बहादुरियों के साथ, उन जवानों की कहानी मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए किस तरीके की शौर्य का परिचय जवानों ने दिया है, किस तरीके से नक्सलियों को उन्होंने उस इलाके पे घुसकर जो नक्सलियों का कि PLG यानी बटालियन नंबर 1 के कमांडर की टीम उस पूरे इलाके पे मौजूद है। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। अगर आपने विहान बस्तर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट छूट ना पाए। मैं आपके लिए हर एक रिपोर्ट, हर एक खबर आप तक ले आता हूँ ताकि खबरों से आप वंचित ना हो जाए। आज बात करेंगे उन इलाकों की जिन इलाकों की चर्चाएं पूरे देश पे हो रहा था। भारत में किस तरीके से करेगुट्टा की चर्चा हो रही थी, किस तरीके से ब्लैक ऑपरेशन जो है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है, ब्लैक फॉरेस्ट के नाम पे जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिस ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली थी, उस सफलता में किस तरीके से जवान उस इलाके पे गए थे, किन किन पहाड़ियों को उन्होंने पार किया था और किस तरीके की जो चॉपर वहाँ उतारे जा रहे थे जहाँ पे तिरंगा फहराया जा रहा था और जवानों के कब्जा बताया जा रहा था। उस पूरे इलाके पे जो करेगुट्टा हिल्स है, KGH यानी करेगुट्टा हिल्स, बहुत चोटिल पहाड़ माना जाता है। उस इलाके पे बड़ी ऑपरेशन चलाई गई थी, जिस ऑपरेशन पे पुलिस को 31 माओवादियों को पुलिस ने मार गिराने का दावा किया है। वहीं इस पूरे मामले को लेके पुलिस ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन पुलिस ने किस तरीके से नक्सलियों को मारा है, किस तरीके के वहाँ पे जो ID हैं वो बरामद किए हैं, किस तरीके से उन्होंने झाड़ पे चढ़ के पहाड़ तक पहुँचने की कोशिश किए हैं, किस तरीके से वहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन रास्तों का उन्होंने सफ़र तय किया है, क्या 45 डिग्री से ऊपर, क्योंकि तेलंगाना का सरहदी इलाका कहा जाता है, बीजापुर यानी बीजापुर से लगा हुआ करेगुट्टा है और 70% इलाका छत्तीसगढ़ में आता है। तो मैंने पहले कई बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि 30% का जो भूभाग इलाका है वो तेलंगाना के मुलुगु जिला के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में उस पूरे इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देने में जवानों ने कितनी मशक्क़त की थी, कैसी रणनीतियाँ बनी थी, किन किन इलाकों को किन चुनौतियों के साथ उन्होंने पार किया था, उसका एक लाइव वीडियो, लाइव तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम पे जो ऑपरेशन चलाए जा रहे थे उसकी वीडियो मैं दिखाऊंगा, जिसको जवानों ने शूट किया है, जवानों ने बनाया है, एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने तैयार किया है, किन किन हालात से वो गुजरे हैं और कैसे कैसे ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया है। देखिए ये खास वीडियो। ये नक्सलवाद, आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि एक संकल्प था, जिसका उदाहरण बना कोर घोटालो हिल्स, जिसे काली पहाड़
चढ़ाई करते हुए सुरक्षा बल अपने मिशन की तरफ बढ़ रही थी। चढ़ाई करते वक्त जवानों के हाथों में जलन होने लगी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। इस बीच मौसम ने भी साथ छोड़ा। खराब मौसम से बारिश और बिजली गिरने के खतरे से भी जवानों ने दो हाथ किए। इसके अलावा जंगली जानवरों और भालू से सामना हुआ, मगर फिर भी कदम पीछे नहीं हटाए। जहरीले कीड़े, हर तरफ बिछे आईडी जवानों के लिए बड़े अवरोध थे, मगर सुरक्षा बलों ने बेहतर रणनीति से ऑपरेशन को अंजाम दिया। दोनों राज्यों की सीमा पर समन्वय बनाते हुए जवानों ने पहाड़ी टॉप्स को एक साथ सैनिटाइज किया। सटीक इनपुट, सतर्क मूवमेंट और जंगलों में सीमित नेटवर्क के बावजूद सफल संचार करते हुए सुरक्षा बलों को आखिर बड़ी सफलता मिली। जब नक्सलियों के बनाए बंकर्स जवानों ने खोज निकाले, नक्सलियों ने यहाँ आर्म्स और नेट मशीन भी लगाई, जिससे नक्सली आर्म्स मैन्युफैक्चर करते थे। 250 से ज्यादा ऐसे गुफा मिले जिनमें नक्सलियों के द्वारा हजारों टन खाद्य सामग्री, चिकित्सा व्यवस्था की समुचित व्यवस्था भी की गई थी। बीजीएल की कमी को पूरा करने हेतु नक्सलियों द्वारा हथियार फैक्ट्री और आईडी के निर्माण हेतु विभिन्न विस्फोटकों का जखीरा कोरकुटालो हिल्स पहाड़ी से बरामद हुआ। इसके अलावा सुरक्षा बलों को 2 टन से अधिक विस्फोटक सामग्री, 150 से ज्यादा बंकर, 9 टन से ज्यादा रसद सामग्री, 450 से ज्यादा आईडी और 31 नक्सली शव मिले। सुरक्षा बलों ने हथियार बनाने की सामग्री, माओवादियों के 4 कारखाने और नक्सली साहित्य भी बरामद किया। संभवतः नक्सलियों ने पहाड़ी के ऊपर अपने आप को सस्टेन करने के लिए 1.5 से 2 वर्षों के लिए सामग्री को इकट्ठा कर रखा था। विस्फोटक और अन्य सामग्री की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि इसे पहाड़ी से नीचे लाना संभव नहीं था और इसीलिए इन्हें फोटोग्राफी कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। कोरकुटालो हिल्स का प्रयोग नक्सली मुख्य रूप से ट्रेनिंग कैंप, हथियार के भंडारण, गुप्त अस्पताल और पार्टी मीटिंग्स की गतिविधियों के लिए करते थे। नक्सलियों ने इन इलाकों में ऐसी माइनिंग की थी जैसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर की गई माइनिंग होती है, लेकिन सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों का ये देश पूरी तरह से तबाह हो चुका है। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ बलों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया अब तक का सबसे दुर्गम और अज्ञात इलाके में ये पहला अभियान था। एवं सीमा सुरक्षा बल के हेलीकॉप्टर्स का लॉजिस्टिक सपोर्ट और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन हेतु भरपूर सहयोग लिया गया। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ पड़ती है। बस्तर की नई सुबह। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।